सभी संस्कृत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विचार गंगा में। पिछली वीडियो में हम द्रौपदी का चरित्र चित्रण पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर कौन थे? युधिष्ठिर पांडवों के अग्रज सत्यवादी, अग्रज मतलब बड़े भाई, पांडवों के अग्रज सत्यवादी प्रतिज्ञा पालक युधिष्ठिर के चरित्र को किरातार्जुनीयम में विशिष्ट रूप से चित्रित किया गया है। युधिष्ठिर समय और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने वाले, सत्य प्रिय ही नहीं सत्य के साक्षात स्वरूप, धर्म मर्यादा के पालक, न्याय एवं उत्तम आदर्श मार्ग पर चलने वाले सहनशील एवं राजनीति पटु हैं। उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा है कि वह जुए में हारकर वन में कष्ट भोगते हुए भी शत्रु से बदला लेने की बात नहीं सोचते। वे शांति प्रिय राजा हैं। उनमें राजाउचित सभी गुण विद्यमान हैं। वे धीरोदत्त पुरुष और गंभीरता के सागर हैं। भीम के द्वारा शत्रु से बदला लेने के लिए प्रेरित होने पर भी वे सत्य मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। शांति प्रिय होने के कारण भीम को समझाने का प्रयास करते हैं। युधिष्ठिर राजनीति में विशेष कुशल हैं। वे बिना सोचे समझे सहसा किसी काम को करना नहीं चाहते। उनका कहना है कि बिना विचारे कोई काम न करें। विचार कर काम करने वाले व्यक्तियों के पास गुण की लोभी लक्ष्मी स्वयं चली आती है। सहसा न विदर्धित क्रियां विवेक परमा पदम पदम वृणेतु हि विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपद। महाकवि भारवी ने अपने महाकाव्य किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के मुख से भले ही कुछ नहीं कहलवाया है, फिर भी वनेचर एवं द्रौपदी के कथनों द्वारा उनकी चारित्रिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार परिलक्षित हो। युधिष्ठिर की चारित्रिक विशेषता है कौन कौन सी? प्रतिज्ञा पालक, क्योंकि युधिष्ठिर ने जुए में हारकर 13 वर्ष तक वनवास की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए युधिष्ठिर अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं। द्रौपदी के भड़काने पर भी वह भड़कते नहीं हैं। द्रौपदी कहती हैं कि जैसे वो कपटपूर्ण नीति कर रहा है तो तुम भी उसके साथ कपटपूर्ण नीति के साथ व्यवहार करो, लेकिन वो नहीं भटकते हैं, ना भड़कते हैं। इसलिए युधिष्ठिर अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं। वह समय की प्रतीक्षा करने के लिए अधिक जोर देते हैं। उनका विचार है कि 13 वर्ष की वनवास की अवधि बिताना ही श्रेयस्कर है। बीच में प्रतिज्ञा तोड़ना ठीक नहीं, इससे राजा लोग नाराज हो सकते हैं। उनका विश्वास है कि नीति भ्रष्ट राजा से जनता विमुख हो जाती है। नय हीनाद परज्यते जनः, बुद्धिमान मनुष्य को उद्धत एवं दुष्ट राजा के अभ्युदय की अपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वह उद्धत शत्रु अपने दोष के कारण सरलता पूर्वक जीता जा सकता है। दुर्विनीत राजा का स्वयं विनाश हो जाता है। अतः शांति धारण करना ही श्रेयस्कर है। संयमी एवं धैर्यवान, युधिष्ठिर शांत गंभीर स्वभाव के राजा हैं। हस्तिनापुर से वनेचर के लौट आने पर दुर्योधन की सफलता की बात सुनकर द्रौपदी युधिष्ठिर को अत्यंत उत्तेजक वाणी में उल्हाना देती है कि युधिष्ठिर संयम के साथ उत्तेजित करने वाले द्रौपदी के वचन को सुनकर शांत एवं गंभीर बने रहते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर एक धैर्यशाली पुरुष हैं। वे किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं। उनका कथन है कि मनुष्य को काम, क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करना चाहिए। विजय इंद्र का कर्तव्य है कि वह सर्वप्रथम अपनी बुद्धि से अज्ञान रूपी अंधकार को वश में करे। जो बलशाली पुरुष क्रोध से उत्पन्न मोह के वेग को नहीं रोक पाता, वह कृष्ण पक्षीय चंद्रमा की भांति प्रभु मंत्र और उत्साह, इन तीनों शक्तियों से हाथ धो बैठता है। अतः मनुष्य को मृदुता और कठोरता दोनों तरह का व्यवहार करना। समवृत्ति रूपेति मार्दवम समये यश्च तनोति तिग्मताम अधितिष्ठते लोकमोजसा स विवस्वानेव मेदिनी पति। युधिष्ठिर विनम्र एवं शास्त्रज्ञ भी हैं। युधिष्ठिर अत्यंत विनम्र एवं वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं। महर्षि व्यास के आने पर वे तुरंत राज सिंहासन से उठ जाते हैं और शास्त्रीय विधि से महर्षि व्यास की पूजा करते हैं। व्यास की आज्ञा प्राप्त होने पर ही आसन पर बैठते हैं। महर्षि व्यास के आने से युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सत्यवादी एवं धर्मात्मा,
युधिष्ठिर सत्य की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, धर्म मर्यादा के पालक, न्याय उत्तम मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। इसलिए युधिष्ठिर कभी भी सत्य पथ से विचलित नहीं होते। उनका कहना है कि मनुष्य को कभी भी अपनी सीमा मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य काम क्रोध आदि ये काम क्रोध आदि जो हैं वो शत्रु होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह ये मनुष्य के शत्रु होते हैं। जो मनुष्य काम क्रोध आदि शत्रुओं को वश में न कर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, वे दुष्कीर्ति के प्राप्त होते हैं, दुष्कीर्ति के पात्र होते हैं, दुष्कीर्ति को प्राप्त होते हैं। अतः क्रोधवश आकर विवेक नहीं खोना चाहिए। जो व्यक्ति समय पर विवेक खो बैठते हैं, वे नीति द्वारा प्राप्त होने वाली कार्य सिद्धि से वंचित रह जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर शांति को सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं। वे कहते हैं कि भविष्योपकारक कर्म फल को देने वाला, शत्रुओं का विनाशक शक्ति के समान कोई दूसरा साधन नहीं है। वे कहते हैं कि भविष्योपकारक कर्म फल को देने वाला और शत्रुओं का विनाश शक्ति के समान और कोई दूसरा साधन नहीं है। उपकारक मायतेर भ्रसम प्रसव कर्म फल से भूरिण अनपाय निर्वहणम द्विषाम न तितिक्षा समस्त साधनम। महाराज युधिष्ठिर कुशल राजनीतिज्ञ हैं। प्रतिज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित द्रौपदी के साथ वन में रह रहे हैं, फिर भी वह खोए हुए राज्य के संबंध में हतोत्साह एवं उदासीन नहीं है, क्योंकि वे अपने गुप्तचर को दुर्योधन की शासन व्यवस्था की जानकारी लेने हेतु भेजते हैं। उन्हीं का जो गुप्तचर वनेचर है वही ब्रह्मचारी का वेश रख के हस्तिनापुर जाता है और उसकी शासन व्यवस्था का पता करके आता है। इस प्रकार प्रजा के प्रति व्यवहार आदि जानने के लिए गुप्तचर भेजना कुशल राजनीतिज्ञ होने का प्रतीक है। राजनीति के नियमानुसार कुशल संचालन हेतु राजा एवं मंत्रियों आदि से गुप्त मंत्रणा करता है। युधिष्ठिर भी द्रौपदी अपने भाइयों से परामर्श करके आगामी कार्य के लिए निश्चय करते हैं। विवेकी युधिष्ठिर का विचार है कि विवेकशीलता से कार्य की सिद्धि होती है। जो विवेकशील व्यक्ति कर्तव्य रूपी विषयों को सद्विचार रूपी जल से सींचता है, वह सदैव सफलता को प्राप्त करता है। उनका कहना है कि शास्त्र ज्ञान से शरीर की शोभा होती है, शांति से शास्त्रोपदेश की शोभा है, पराक्रम शांति का अलंकार है और नीति संपादित विवेकपूर्ण सिद्धि पराक्रम का आभूषण है। विवेक रूपी पुरुष ही ज्ञान की विभ्रम रूपी अंधकार में आच्छन्न कर्तव्य मार्ग को प्रकाशित करता है। अतः पुरुष को विवेकशील होना चाहिए। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि युधिष्ठिर एक महापुरुष, प्रतिपालक, संयमी एवं धैर्यवान, विनम्र, शास्त्रज्ञ, सत्यवादी, धर्मात्मा, कुशल राजनीतिक, विवेकशील राजा हैं। इसलिए तो ऐसे गुणवान का अनुकरण करने के लिए दुर्योधन सदैव प्रयत्नशील रहता है। युधिष्ठिर चरित्र चित्रण में ही इतना ही। आगे हम किसी और पात्र का चरित्र चित्रण जानेंगे। धन्यवाद।